लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने यह साबित कर दिया कि असली योद्धा वो होता है जो युद्ध में अपने जौहर को दिखाए, अपनी ताकत को दिखाए। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने एक एक कर इसराइल के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। ईरानी मिलिट्री ने इसे फोटोशॉप का कमाल बताया और कहा कि तेल के ठिकानों में लगी आग की पुरानी तस्वीर को इसमें दिखाया गया है और फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में कुर्बान हुए इन शहीदों को लोगों ने याद किया। साथ ही इसराइल को यह चेतावनी दी कि जब तक इसराइल मुक्त फिलिस्तीन नहीं होगा, इसराइल के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। एक बहुत पुरानी कहावत है दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जी हाँ, कुछ यही कहानी इसराइल की है, जो 1 महीने से ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था। दुनिया को ये लग रहा था कि ईरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करेगा, उसके तेल ठिकानों को नष्ट कर देगा, उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर देगा, उसके सैन्य ठिकानों को हमले से उड़ा देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसराइल के हमले ठीक वैसे ही थे जैसे लोग दिवाली के मौके पर आतिशबाजी का मजा लेते हैं, लेकिन नुकसान किसी को नहीं होता। हालांकि दोस्तों हल्का फुल्का नुकसान हो भी जाता है, किसी के पर्दे जल जाते हैं तो किसी के कपड़ों पर चिंगारी पड़ जाती है। इसराइल के हमले ठीक वैसे ही थे, वैसे ही साबित हुए दोस्तों। इसराइल को अपने डिफेंस सिस्टम पर बहुत घमंड था। अमेरिका से मिले थर्ड डिफेंस सिस्टम के बाद तो उसका ये घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन ईरान के डिफेंस सिस्टम ने यह साबित कर दिया कि असली योद्धा वो होता है जो युद्ध में अपने जौहर को दिखाए, अपनी ताकत को दिखाए। ईरान के डिफेंस सिस्टम ने एक एक कर इसराइल के हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। इसराइल के सैन्य अधिकारी हमले पर नजर बनाए हुए थे और उन्हें भी इस बात का जल्द ही एहसास हो गया था कि जिस ईरान को उसने हल्के में लिया था वो इसराइल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, कहीं ज्यादा आगे निकल गया है। हमला नाकाम होने के बाद इसराइल ने अपने लोगों और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बच्चों वाली हरकत की है और खुद ईरान ने इसकी पोल दुनिया के सामने खोली है। इसराइल का बचकाना चेहरा दुनिया के सामने लाकर रख दिया है। इसराइल ने हमले के बाद ऐसी कौन सी बचकानी हरकत की है और कैसे ईरान ने उसकी करतूत को बेनकाब कर दिया, इसकी तस्वीर भी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और उसके आसपास के इलाकों में रात में बमबारी की है। जाहिर है दोस्तों, हमले के बाद तो लोगों में दहशत का माहौल होना ही चाहिए, तबाही की तस्वीर दिखनी चाहिए। लेकिन ईरान ने हमले के बाद तेहरान की एक खूबसूरत तस्वीर जारी की है जो ये बताने के लिए काफी है कि इसराइल का धमाका फुस हो गया है। लोग रोजाना की तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मानो कुछ हुआ ही नहीं, मानो उन्हें किसी का डर ही नहीं। हमले के बाद की तस्वीर भी आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी, तो इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखते रहिए। हिजबुल्लाह हमास ईरान से युद्ध लड़ रहे इसराइल के लिए एक और बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। जी हाँ, यमन के लड़ाकों ने फिलिस्तीन और लेबनान की आजादी तक इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने का ऐलान किया है। यमन की सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग जमा हुए, प्रदर्शन किया, रैली निकाली, फिलिस्तीन की आजादी के लिए शहादत देने वालों की कसम खाई और इसराइल की ईंट से ईंट बजाने का संकल्प दोहराया। वहीं जॉर्डन की राजधानी अम्मान में भी हिजबुल्लाह और हमास के समर्थन में रैली निकाली गई। प्रदर्शन में किस तरह से जनसैलाब उमड़ा, दोनों जगहों की तस्वीरें आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी, तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, ताकि आप देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से अपडेटेड रह सकें। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों आखिर वो दिन आ ही गया जिसका दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। इसराइल पर ईरानी हमले के ठीक 25 दिन बाद उसने ये हमला किया। बताया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत उसके कई शहरों को टारगेट किया। इजरायली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर 3 फेज में हमला किया। सबसे पहले इसराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। सेकेंड और थर्ड फेज में उसने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर हमला किया, उसके प्रोटेक्शन सेंटर को निशाना बनाया। हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल है। बताया जा रहा है कि इसे इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इस तस्वीर में इसराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट दिखाई दे रहे हैं और उनके बगल में सेना और सरकार के बड़े अधिकारी बैठे हैं। सामने की टीवी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है दोस्तों, जिसमें ये बताया गया है इसराइल के हमले में तेहरान में किस तरह से तबाही मची हुई है। इसराइल के हमले ने किस तरह से तेहरान में तबाही मचाकर रख दी है। हालांकि इस तस्वीर में किए जा रहे दावे की ईरानी सेना ने धज्जियां उड़ा दी है दोस्तों। ईरानी मिलिट्री ने अपने एक्स पोस्ट पर इस तस्वीर की हकीकत बताई। ईरानी मिलिट्री ने इसे फोटोशॉप का कमाल बताया और कहा
कि तेल के ठिकानों में लगी आग की पुरानी तस्वीर को इसमें दिखाया गया है और इसराइल के हमले से इस तस्वीर का कोई लेना देना नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों, जब इसराइल के हमले की हवा निकल गई, इसराइल को जब ये पता चल गया कि ईरान के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, कोई ताकत नहीं है, जब उसके हमले नाकाम साबित हुए तो उसने दुनिया के सामने अपने झूठ को छुपाने के लिए फोटोशॉप का सहारा लिया और अब दुनिया को वो बरगलाने में लगा है कि उसने ईरान पर बड़ा हमला किया है और इस हमले में ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि हमले को लेकर ईरान ने इसराइल को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और उसे उसकी औकात याद दिला दी। ईरान के मजबूत डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से इसराइल के हमले को नाकाम कर दिया, अब आपको वो वीडियो दोस्तों दिखाती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर वीडियो है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसराइल की तरफ से ईरान पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान में मौजूद डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही तबाह कर दिया। यानी कि इसराइल के रॉकेट को हवा में ही ईरान का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दे रहा है, नष्ट कर दे रहा है। वीडियो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसराइल के ज्यादातर हमले को ईरान ने नाकाम कर दिया है दोस्तों। ईरानी मिलिट्री ने खुद ये वीडियो शेयर किया है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसराइल के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अब आपको हमले के बाद ईरान की राजधानी तेहरान की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जिसे देखकर आपको भी इसराइल की मक्कारी पता चल जाएगी। इसराइल ने रात के वक्त हमला किया था और ये सुबह की तस्वीर है दोस्तों। रात की तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से ईरान ने इसराइल के हमले को नाकाम किया अपने डिफेंस सिस्टम से, उसकी मिसाइलें, उसके ड्रोन, उसके रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया। और ये तेहरान की सुबह की तस्वीर है जो आप स्क्रीन पर या फिर मेरे बगल में दोस्तों देख पा रहे होंगे। ये रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक की तस्वीर है दोस्तों, लोगों के मॉर्निंग रूटीन की तस्वीर है। एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग, मानो कि रात में कुछ हुआ ही ना हो। अब आप ईरान के लोगों की जिंदादिली देखकर, इस तरह की निडरता देखकर ये समझ गए होंगे कि इसराइल का ये हमला कितना कारगर रहा होगा। और इसराइल इसी वजह से दोस्तों अपनी इसी नाकामी को, ईरान के लोगों के इसी जिंदादिली को, इसी जो उनके अंदर हौसला है, जो उनके अंदर ताकत है दोस्तों, से छुपाने के लिए झूठी खबर गढ़ रहा है। झूठी खबर मीडिया के सहारे वो बता रहा है कि हमने तो ईरान में बहुत तबाही मचाई है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। इसराइल पूरी तरह से झूठ बोल रहा है और इसका झूठ ईरान की मिलिट्री ने दोस्तों बेनकाब कर दिया है आपके सामने, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर नेतन्याहू का खौफजदा होना लाजमी है। ये तस्वीर है यमन की राजधानी सना की, जहां लाखों की संख्या में यमन लड़ाके और लोग, वहां के जो लोग थे यमनी हैं, वो जमा हुए। लोगों के हाथों में शहीद याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया, हसन नसरल्लाह की तस्वीर थी। फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में कुर्बान हुए इन शहीदों को लोगों ने याद किया। साथ ही इसराइल को ये चेतावनी दी कि जब तक इसराइल मुक्त फिलिस्तीन नहीं होगा, इसराइल के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। हिजबुल्लाह, हमास और ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं दोस्तों। इसराइल के लिए ये एक और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली बात है। उधर पश्चिमी देश भी एक एक कर इसराइल के खिलाफ होते जा रहे हैं। इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की एक और तस्वीर जॉर्डन की राजधानी अम्मान से आई है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फिलिस्तीन की आजादी का समर्थन किया और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। गजा और लेबनान में निर्दोष लोगों की हत्या के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई और संयुक्त राष्ट्र के मुख्य दर्शक बने रहने पर नाराजगी जताई है दोस्तों। साथ ही अरब और बाकी मुस्लिम देशों से ये अपील की है कि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई में वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो और जो इसराइल के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं उनका साथ दें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा अपनी राय। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की खबरों की अपडेट, सच्ची खबरों की अपडेट मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।